ताज़ा कर दिया है। स्मृतियाँ पुनः मन में लौट आई हैं। ऐसा ही प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं। अनुरोध करती हूँ वेदांती बहन से, आप अफ्रीका की रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं और केनिया के नैरोबी में ही आप उस स्थान पर बैठे हुए बेहद की सेवाएं कर रही हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नवीनता से भरे हुए प्रोजेक्ट्स आप लेती रहती हैं। अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय जानकी दादी जी के संग के कुछ अनुभव 60 मिनट में हमारे समक्ष रखेंगी वेदांती बहन। आज का विशेष दिन हम सबकी प्यारी दादी हर पल याद आने की लहर का दिन है और हमें सुबह सुबह से लेकर दादी के साथ बिताए हुए इतने सालों की कहानियाँ याद आती है। दादी विश्व की माँ तो है ही है, लेकिन मेरे लिए एक विशेष माँ से लेकर बढ़कर एक विशेष पार्ट बजाया है। दादी के मिले हुए प्यार और पालना के रिटर्न में आगे मैं क्या करूं, वो सुबह से मैं सोच रही हूं और दिल भर आता है, वो प्यार याद आता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें से कुछ शब्द आप सबको सुनाना चाहूँगी। दादी जब पहले मिली तो ऐसी दृष्टि मिली, अहमदाबाद से आबू ले आए, बाबा से मिलाया, नाम रंजन से वेदांती करवा दिया, रंगीन कपड़ों से सफ़ेद कपड़े पहनवा दिया। और मुझे याद है कि उस समय में डर लगता है ना, शुरू में तो जैसे एकदम दिल छोटा हो जाता था कोई बात में। तो दादी ने शुरू में ही कहा कि वेदांती छोटा दिल नहीं करो किसी बात में, स्ट्रिक्ट रीति से छोटा दिल नहीं करो किसी बात में। तब से लेकर आज तक दादी ने खाली डायरेक्शन या करेक्शन या एडवाइस नहीं, पर वो पावर दे दिया कि कुछ भी हो जाए कभी भी किसी बात में छोटा दिल नहीं करना है। तो दादी ने जैसे बड़ा दिल बना दिया। उसके आगे जब दादी फर्स्ट विदेश यात्रा पर जा रही थी तो मैं एयरपोर्ट तक बॉम्बे दादी को बाय बाय करने गई। तो मैंने दादी को कहा, दादी आप तो विदेश की सेवा पर जा रहे हैं, अब हमें यहाँ भारत में क्या करना है। तो दादी ने कहा, जो महारथी होता है ना, वो जंप लगा के दीवार को तोड़ के आगे जाता है। दादी के वो शब्द कुछ समय में ही साकार हो गए और मेरा अफ्रीका और विदेश की सेवाओं का पाठ शुरू हो गया। दादी बहुत नहीं बोलती थी, थोड़े ही शब्द बोलती थी,
पर वो थोड़े शब्दों में सब कुछ कह देती थी। तो अभी लास्ट जब मैं आई तो दादी ने कहा, देखो दादी से जितना बैठना है मिलना है समय बिता लो, समय का भरोसा नहीं। तो मैंने हंस के कहा कि दादी आप अफ्रीका आएगी? अभी 103 साल की दादी को मैं कह रही हूँ अफ्रीका आएगी? बोला हाँ हाँ, हंसा से बात कर लो। हंसा बहन से बात की और दादी आई। 103 साल की उम्र में भी दादी नैरोबी आई। तो आप सोच लीजिए। और अभी भी देख रहे हैं कि दादी का लास्ट ईयर अंतिम क्रिया हुई तो भी कम संख्या, और अभी अचानक ऐसे रूल आ गए कम संख्या। तो दादी का जो अंदर से स्ट्रॉन्ग थॉट हर बात में था वो कार्य कर रहा था और कर रहा है। ऐसी दादी के लिए हमें दिन रात बाप दादा की प्रत्यक्षता का कार्य करने के लिए आज दृढ़ संकल्प लेने का ऐसा सुंदर मौका है। और मैं ये कहूँगी कि दादी ने पालना दी तो साथ साथ में हमें शुरू से ही दादी ने जयंती बहन के साथ इतना सुंदर एक रिलेशन करवाया। और दादी ने कहा कि ये दो बॉल मेरे हाथ में थे, वेदांती और जयंती, दोनों बॉल मैंने फेंके तो एक मेरे गोल गोल घूम रहा है और एक दूर जाके घूम रहा है। माना हम दोनों थे तो मैं और सेवाओं में और वो और सेवाओं में, तो जैसे हमें लगता है हम दोनों जैसे जुड़वा सिस्टर है, ऐसे दादी ने एक मेरी बुद्धि में डाल दिया। दादी थे भी और दादी गए भी तो जयंती बहन ने उतना ही मेरा ध्यान रखा है और रख रही है। तो मुझे जैसे होता है अभी साथ में ही है। और दादी का 104 साल तक शुरू से लेकर जिन्होंने ध्यान रखा तन का, दादी के कारोबार का, दादी के इशारे को समझने का, तो हंसाबेन, उनके पहले भी जिन्होंने सेवा की हो, उनके साथ भी जिन्होंने सेवा की, उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत अप्रिशिएशन है। और आज जब ये देखते हैं शक्ति स्तंभ तो वो कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने मेहनत करके आज ये एक स्थान बनाया जो यहाँ होते सारे विश्व में शक्ति देगा। तो ये सब बातें जैसे मुझे एकदम एक्सट्रीम शक्ति दे रहा है। और मुझे आज के दिन हमारी दादी के लिए अंदर से यही आ रहा है कि मेरी दादी बोलो क्या करना है, मैं हर एक बात करने लिए तैयार हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय चक्रधारी बहन जी को, आप दिल्ली शक्ति नगर और रशिया में मॉस्को और पीटर्सबर्ग के जितने भी सेवा स्थान हैं उनकी डायरेक्टर हैं। दादी जी की संघ की कुछ अनुभव की कहानी हम सभी के समक्ष रखेंगी। ओम शांति। ज्ञान गुणों की खान मास्टर सागर, अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी, जिनको हम बुलाए भी नहीं भूल सकते, उनके वो वचन कि आओ सभी हम जन से इकट्ठी होकर बैठें, ज्ञान की कुछ गहन लेन देन करेंगे। हर क्षण दादी जी को, अपनी उपस्थित बहनों को देखकर यही विचार चलता कि हम ज्ञान की कुछ गहन लेन देन करें। आज ऐसा कोई नहीं जो ये शब्द कहकर हम सबको संगठित करे। ये थी दादी जी की विशेषता। जैसे कि कहा, कुछ ऐसी किस्से और कहानियाँ जो मैंने सुनी और देखी भी, जिस पर मुझे याद आता है दादी जी ने एक बार सुनाया था
या मैंने सुना था कहीं से भी कि ज्ञान में एक भाई और बहन चलते थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि माया किसी समय किसी को भी अपने अधीन कर सकती है। और ये इंग्लैंड की बात है। वो समय आया कि उन दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के पश्चात एक बच्चे को भी जन्म दिया। लेकिन काफ़ी समय के बाद वह पुनः जब दादी के पास आए तो दोनों ही आए। तब दादी ने कहा कि अपने बच्चे को क्यों नहीं लाई, मुझे पता चला है आपका बेटा भी है। तो दोनों ही रोने लग गए। दादी ने कहा क्यों, क्या बात है, रो क्यों रहे हो? तब उन्होंने कहा दादी, बच्चा जन्मांधा है, जन्म से ही अंधा हुआ। कर्म हमने बुरे किए, लेकिन बुरे कर्मों का परिणाम शायद हमारे बालक को भोगना पड़ा। दादी ने कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर एक अपने कर्मों का दंड और कर्मों का फल प्राप्त करता है। लेकिन दूसरे ही दिन दादी के कहने पर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ पहुँचे। तो दादी उस दिन सतगुरुवार का दिन होने के नाते दादी सबको जल पिला रही थी। तो बच्चे को भी माँ लाई और दादी ने उसके मुख में जल डाला। बच्चे को अवश्य जल स्वादिष्ट लगा। जल पीने के बाद कुछ क्षणों के बाद पुनः वो माँ की गोदी से उठा और दादी की तरफ आया और दादी की गाल पर हाथ करके कहता है कि मुझे पुनः दो। तो दादी ने उसको दोबारा उसके मुख में जल डाला और पीकर फिर वो माँ के पास गया। तब दादी ने उसकी माँ से कहा कि तुम कहती हो ये अंधा है, अगर अंधा है तो इसे कैसे पता कि मैंने ही ये जल पिलाया है और मुझे ही गाल पर हाथ लगाकर इशारा करके ये मेरे से पुनः जल मांगता है और जल पीने के पश्चात वो फिर तुम्हारे पास चला आया है। मैं नहीं समझती कि अंधा है, तुम एक बार डॉक्टर से पुनः इसका चेकअप कराओ। तो फिर रोने लगी कि डॉक्टर ने हमें लिखत में दे दिया, क्योंकि 3 ऑपरेशन भी इसके हो चुके हैं, लेकिन लिखत में दे दिया कि बच्चा अंधा है। अब हम कैसे उसके पास जाएं? तो दादी के आग्रह करने पर वह पुनः डॉक्टर के पास पहुँचे। उसने कहा जबकि सर्टिफिकेट दे दिया अंधा है, फिर क्यों लाए? कहा हमारे बड़ों ने कहा है कि एक बार चेक करो। और डॉक्टर ने जो ही देखा तो डॉक्टर ने कहा कि कल तक ये अंधा था, लेकिन आज ये अंधा नहीं है। मुझे याद आता है जब उस बच्चे का जन्मदिन होता था तो बच्चा जन्मदिन नहीं मनाता था जब तक दादी ना आएगी। और हम एक बार लंदन में जब पहुँचे तो उस समय उसकी माँ ने हमें दिखाकर कहा कि ये था मेरा बच्चा जो अंधा था। मैंने कहा अभी ऐसा नहीं कहो, इसको ये कॉन्शियसनेस नहीं दिलाओ कि तू कभी अंधा था। तो जो कहा गया है कि करामत गैर खुदाई, कभी दादी ने इस प्रकार की करामत को खुदा का कैर समझकर कभी स्वीकार नहीं किया। दादी ने कहा ये कोई जल मेरे पिलाने से इसकी आंखें नहीं आई हैं, लेकिन इसका समय भोगना का पूरा हुआ और पूरा होने का निमित्त कारण बना कि बाबा का अमृत पिया और उसकी आंखें आ गई। तो इस प्रकार दादी हर बात में कहीं महिमा स्वीकार ना हो जाए और सदा ही बाबा के गुणगान गाती रही। ऐसी दूसरी गाथा भी मैं सुना देती हूँ कि किस प्रकार जब दादी जी का ग्लोबल हाउस बन रहा था तो दादी ने ये कहा कि मैं कभी भी उधार लेकर के मकान नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो स्वाभाविक है कि लोन लेते हैं और लोन लेने के पश्चात ही बिल्डिंग बनती हैं। लेकिन दादी ने ये कहा कि कर्ज, जिसे बाबा ने मर्ज कहा है, इसलिए मैं कर्ज लेकर भवन नहीं बनाऊंगी। लेकिन आर्किटेक्ट से ये निर्णय हो चुका था कि इतना भवन बन जाएगा तो हम इतना पैसा देंगे, अगर हम पैसा ना दे पाए तो उसका दंड हम देंगे। अगर वो भवन निर्माण का जो समय निश्चित है उतने समय में भवन नहीं बना कर दिया तो उसे दंड देना पड़ेगा। इसलिए पैसा टाइम पर देना और भवन को टाइम पर बनाना ये ज़रूरी चल रहा था। और स्वाभाविक है कि दादी ने क्लास में भी बताया कि इतना पैसा भी नहीं है, हालांकि सारे विश्व के सेवा केंद्रों के सहयोग से भी बन रहा था।
लेकिन दादी ने क्लास में कहा कि आजकल इतना धन नहीं है, लेकिन जो भी आप अपना तन से अपनी विशेषताओं का सहयोग दे सकते हो तो अपना सहयोग देकर इस भवन को कंप्लीट करो। तो उसमें बताते हैं कि एक भाई ने अपने स्थान पर जहाँ वो सर्विस करते थे वहाँ कारपेंट्री का काम होता था, बढ़ई का काम चलता था। तो उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि ऐसे ऐसे एक स्थान बन रहा है, धार्मिक स्थल है, अगर कोई यहाँ सेवा करना चाहता है फ्री, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ छुट्टी होती है, तो आप में से अपनी सेवाएं कोई देना चाहे तो दे सकता है। तो अब कहते हैं एक कपल था, एक युगल था, जिन्होंने वहाँ सेवाएं देनी मंजूर की और सेवाएं ही दे रहे थे और फ्री देकर जाते थे। एक दिन रास्ते में अचानक वो जब जा रहे थे तो रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक मनुष्य गिरा हुआ मिला। उन्होंने जाकर देखा तो उसने शराब ज़्यादा पी हुई थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए बीच में पड़ा था और तेज व्हीकल उन्हें कुचल कर जा सकता है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपनी कार में डाला और उसको होश आने पर कपड़े बदला करके ठीक करके उसे उसके घर भेज दिया। कुछ समय के पश्चात उस व्यक्ति ने जब शरीर छोड़ दिया तो इनको कोर्ट से बुलावा आया। अब आप तो समझेंगे पता नहीं क्या हुआ होगा। और कोर्ट से बुलावा आने पर इन्हें उस व्यक्ति ने मरने से पूर्व ये लिखा था कि 40,000 पाउंड्स इस युगल को मेरी तरफ से दिए जाएं। अब वो 40,000 पाउंड देने के लिए कोर्ट ने उनको बुलाया था और 40,000 पाउंड लेकर के वो दादी जी के पास आए। कहा दादी आज यज्ञ में इस भवन बन रहा है, इसकी आवश्यकता है, इसलिए 15,000 पाउंड हम अपने पास रखेंगे, एक छोटा सा कमरा हम लेंगे और 25,000 पाउंड बाबा की भंडारी में डालेंगे। दादी ने कहा कुछ और भी रख लो, कोई हर्ज नहीं। कहा नहीं दादी, हम 25,000 पाउंड भंडारी में डालेंगे। सेकेंड डे वो 15,000 पाउंड भी लेकर के आ गए और उन्होंने आकर कहा कि दादी जी हम तो टूटे हुए मकान में रहे हुए थे, रह सकते हैं, आज जबकि इस भवन के निर्माण में आवश्यकता है तो इसलिए ये 15,000 पाउंड भी बाबा के बॉक्स में ही जाएगा। दादी के मना करने पर भी उन्होंने बाबा के बॉक्स में डाल दिया। आप सुनिए कहानी आगे क्या होती है। ठीक है, भवन बन गया, कार्य निपट गया, वो चले गए, ये स्थान हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद दादी ने ऑक्सफोर्ड में एक रिट्रीट सेंटर खरीदा और वो रिट्रीट सेंटर जिसमें 90 कमरे बने हुए थे और वो भी एक रानी का पैलेस था और अभी और भी काफ़ी कमरे उसमें बने थे। आप सोचिए जब उसकी फाइनल पेमेंट करनी है तो फाइनल पेमेंट के समय पर आपको चाबियां हैंड ओवर की जाएंगी और पता चला कि 2 कट्टे बड़े बड़े बोरियों के वो चाबियां हैं, किस दरवाजे की, किस अलमारी की, किस खिड़की की, कौन सी है। अब दादी ने कहा ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, कौन इन चाबियों को समेटेगा, संभालेगा और कौन समझेगा कि किस दरवाजे की कौन सी चाबी है। अब इस सोच में लगे हुए दादी को विचार आया कि वो जो युगल बढ़ई आता था उनसे पूछे, वो फ्री थे, उनका कोई बेबी भी नहीं था क्योंकि वहाँ की दुनिया अलग होती है। 25 साल का भाई तो 50 साल की बहन थी। तब उन्होंने उस युगल को बुलाया और कहा कि ऐसे ऐसे हम एक भवन ले रहे हैं, उसकी चाबियां संभालने का कार्य कोई करने वाला यही नहीं है, क्या आप ये चाबियां संभालोगे? उन्होंने कहा दादी जी हम वहाँ भी रहते हैं, हम यहाँ भी रह जाएंगे। दादी ने कहा परमानेंट इस पैलेस में रहने वाले आप होंगे, बाकी रिट्रीट करने वाले आएंगे और जाएंगे, लेकिन चाबी लगाना, दरवाज़ा खोलना, सब चीज़ को जानना ये आपके ऊपर रहेगा। उन्होंने स्वीकार किया। आप सोचिए एक छोटे से मकान के 15,000 पाउंड्स उन्होंने बाबा के बॉक्स में रखे। बाबा ने उसके बदले उनको इतना बड़ा पैलेस परमानेंट रहने के लिए भवन को दे दिया। तो 2 रूम्स उनको मिल गए। भगवान किसी का रखता नहीं है, कहता है एक कदम तुम बढ़ो, कदम कदम मैं बढ़ूंगा। ये दादी जी ने करके दिखाया और हम सब के सामने एग्जाम्पल है उस दादी ने जिन्होंने प्यार से न केवल बाबा के बच्चों को सींचा
लेकिन संपर्क और संबंध में आने वालों को भी इतना सींचा कि वो भी सर्वस्व त्याग करने को तैयार हुए। ऐसी थी अपनी प्यारी आदरणीय दादी जी। समय की सीमा को देखते हुए मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर प्रेरणा देने वाली कहानी कहूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सुनाया। और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय जयंती बहन जी को कि वो अपने अनुभव, जो सच में बहुत गहरी खान है, और अनुभव एक ऐसी अथॉरिटी है जो हम सबको भी अथॉरिटी बना देती है, अनेकों को बाबा का बना देती है। उनसे तो आप भरपूर हैं। अपने कुछ ऐसे विशेष अनुभव जो हम सभी को प्रेरणा दें, हमारे समक्ष रखें। आदरणीय जयंती बहन। ओम शांति। चक्रधारी बहन जी ने बहुत स्मृतियाँ दिलाई। दादी ने किस तरह से अनेक आत्माओं का उद्धार किया, कैसे एक एक आत्मा पर ध्यान दे करके उनके जीवन को परिवर्तन किया। मैं तो अपने लिए भी कहेंगी कि दादी की दृष्टि पड़ने से, वैसे तो बचपन से दादी को जानती थी, बाबा मम्मा को भी देखा था और मिले भी थे मधुबन में, परंतु जब मैं पूना में 1968 में थी तो उस समय दादी की दृष्टि ने कुछ तीसरा नेत्र का ऑपरेशन किया और वो तीसरा नेत्र खुला और फिर तो जीवन बाबा के साथ ही चलती रही। परंतु एक और भाई की कहानी मैं सुनाती हूँ। तो दादी ने एक तरफ विश्व का ध्यान सदा रहता था दादी का। एक फोटोग्राफ भी है कि दादी जैसे ग्लोब को हाथ में उठा करके दादी दृष्टि दे रही है। तो फिज़िकल हिसाब से तो दादी कुछ नहीं करती थी, परंतु अमृत वेले दादी का ये खास ध्यान रहता था सारे विश्व को सकाश देना बाबा के साथ। तो बाबा ने जैसे कि चुन करके रखा था आत्माओं को सारे विश्व में, जिसका फिर ड्रामा अनुसार बहुत जल्दी नज़दीक आते गए। और 40 वर्ष दादी जो विदेश में रही, 40 वर्ष के अंदर बाबा का कार्य 120 देशों में पहुंचा। तो मल्टीनेशनल कंपनी वाले भी इतना 40 वर्ष में नहीं कर पाते हैं जितना बाबा और दादी ने साथ साथ किया। परंतु व्यक्तिगत के लिए भी दादी बहुत ध्यान रखती थी। तो वो भाई ज्ञान में नहीं थे, उसकी युगल ज्ञान में थी, परंतु दादी के साथ उसका बहुत स्नेह भरा संबंध था। और बाबा ने दादी को इशारा दिया था कि ये आत्मा अच्छी आत्मा है, तुम सदा इसका ध्यान रखना। तो दादी फ़ोन भी करती रहती थी, उसको न सिर्फ टोलियाँ परंतु कभी कभी भोजन भी भेजती रहती थी। तो उसका नज़दीक आने का मौका बना, दिल पिघलती गई और वो भिन्न भिन्न कार्य में सहयोगी भी रहे। और जब फर्स्ट डेलीगेशन आए थे तो दादी ने हम लोगों को पत्र लिखा था कि बाबा के 5 बच्चे आ रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण पर, क्या लंदन भी आप चाहते हो रुके? तो मैं अपनी ही पिताजी की कहानी सुना रही हूँ। तो पिताजी ने और रजनी बहन ने दोनों ने कहा हाँ ज़रूर। पिताजी की दिल बहुत बड़ी थी, सोशल हिसाब से जेनरस बहुत थे, तो उन्होंने तो तुरंत कहा हाँ। तो 5 आत्माएं हमारे घर पे आकर के रही। सेंट्रल विदेश में कोई भी नहीं था। तो क्यों ये कहानी याद आती, क्योंकि चक्रधारी बहन जी कह रही थी भगवान किसका रखता नहीं है, भविष्य में जो कुछ मिलेगा वो तो होगा ही, परंतु इसी जन्म में ही भगवान उसका रिटर्न तुरंत ही देता। तो मुरली दादा ने जो 5 आत्माओं को अपने घर में 1 मास के लिए लंदन में रखा,
आप जानते हैं विदेश की कहानी ये होती, किसी को एक दिन भी मेहमान नवाजी करना भारी लगता, परंतु 1 मास तो उन्होंने बहुत प्यार से रखा और फिर उनको तो आगे जाना था। तो बाबा ने उसका रिटर्न ये दिया, जब वो अकेले हो गए, रजनी बहन अव्यक्त हो गई, तो फिर बाबा ने उसी को ही 16 वर्ष तक, मैं समझती 5 स्टार ट्रीटमेंट से पालना दे कर के रखा दादी जी के संग संग। और लास्ट में भी वो दादी की दृष्टि लेकर के ही उड़े बाबा के पास। तो दादी की पालना, बाबा की आज्ञा और उस आत्मा का विभाग्य, तो बाबा तुरंत ही अवश्य ही इस जन्म में ही हर प्रकार का रिटर्न देते हैं। बाकी विश्व की सेवा के हिसाब से, जबकि किसी के बुद्धि में नहीं था विश्व की सेवा का, उस समय दादी को वो बिल्कुल साक्षात्कार होते थे कि हजारें आत्माएं वहाँ पर जाती है दादी का, बाबा का संदेश लेने। तो जब बाबा भी त्रिकालदर्शी, तो जब कुछ आत्माएं विश्व के भिन्न भिन्न कोनों में थी, कोई ईस्ट में, कोई अफ्रीका में, कोई वेस्ट में, कोई कैरिबियन में, ये 4 का तो मेरे पास अच्छी तरह से हिसाब है। तो दादी उनकी पत्रों द्वारा पालना करती रही, और जब मधुबन में भी आती थी, बाबा उसको सब जो भी विदेश के पत्र थे वो भी देते थे। ईशु दादी को कहते थे कि दादी ही उनका उत्तर देंगी। तो जब किसी के पास कुछ संकल्प ही नहीं था विदेश सेवा का, बाबा के पास प्लान था और दादी के पास भी वो नक्शा आता रहा, और वो विदेश की सेवा इस तरह से दादी के अंदर जो संकल्प था कि हर आत्मा को सुख शांति मिले, दादी का वो संकल्प पूरा हुआ। अभी भी वैसे तो बहुत कुछ कार्य रहा हुआ है, जो जिन बहनों को आपने सुना, विदेश की बहनों को दादी बहुत पालना दी। भारत में भी मैं समझती जो दादी 13 वर्ष रही, बाद में लास्ट के 13 वर्ष, उसमें भी बहुत दादी ने यहाँ निमित्त बने हुए टीचर्स की भी पालना की, परंतु छोटे छोटे स्थानों पर भी जा कर के, जहाँ जहाँ निमंत्रण था, हंसा बहन को कह दिया था तुम ना नहीं करना, और दादी वहाँ छोटे स्थानों पर भी जाती रही जहाँ पर कोई और बड़े नहीं गए, ताकि उन आत्माओं की भी सेवा भी हो जाए, उनका उमंग उत्साह भी बढ़ सके। तो दोनों का बैलेंस रखना, पर्सनल सेवा एक व्यक्ति की जिस द्वारा कुछ और भी आगे सेवा हो बहुत होती, परंतु साथ ही साथ सारे विश्व को भी ध्यान रखना। दादी का शाम का 4 बजे का योग भी एक नियमित था। सवेरे का 4 बजे का योग तो आप सुनते हैं अमृत वेले की बात, परंतु साथ ही साथ जब दादी गुलजार आए थे 1976 में विदेश में, तो उस समय दादी के द्वारा बाबा का ये संदेश था कि नई नई विदेश की सेवाएं शुरू हुई थी। तो संदेश ये था कि जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं विदेश के, आप 4 बजे का शाम को योग अवश्य करना, ताकि उन आत्माओं को विशेष मदद मिले। तो दादी ने ये उस समय शुरू किया, तुरंत ही शुरू किया। आप जानती हैं कि जब बड़ी उम्र होती है तो दिन में कुछ टाइम आराम के लिए भी चाहिए, परंतु दादी का कारोबार तो 2:30 तक तो चलता था, मुश्किल से 3 बजे तक तो दादी का भोजन फिनिश होता था या कभी शुरू होता था, और फिर उसके बाद दादी दिल को थोड़ा सा समय रेस्ट करती थी। फिर 4 बजे दादी उठ करके योग करती थी, और उस योग में दादी को खास ये डायरेक्शन मिला हुआ था, निमित्त बने हुए आत्माओं की तुम मदद करना। दादी की ये दिनचर्या, जबकि भारत में वापस आकर के दादी पहुंची 2005 में, तब तक दादी का ये लगातार चलता रहा। तो वाचा की सेवा से तो मेरी बहुत पालना रही,
परंतु मनसा सेवा का भी दादी का प्रूफ चलता रहा। कहानियाँ बहुत है, परंतु मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ओम शांति। यही अनुभव हम सभी को अनुभवी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब को, अंग संग रहे हुए हैं दादियों के, विशेष जानकी दादी जी के पास अनेक प्रकार की रूहान करते अनेक अनुभव किए हैं और उन रूहानों से अनेक प्रेरणाएं प्राप्त कर अनेक प्रकार से आपने स्वयं के प्रैक्टिकल अनुभवों को भी बढ़ाया है और हम सबको भी अनुभवी बनाया है। अनुरोध करती हूँ आपके दादी जी के साथ के अनुभव हम सभी के साथ शेयर करें। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति। थोड़े से टाइम में अनुभव सुनाना तो मुश्किल है, लेकिन उसका जो सार है वो मेरे ख्याल में यही निकलता है कि जानकी दादी जी ने हर एक को अपना दिल से समझा और जैसे उनका पूर्वज का पाठ था, तो कोई बिल्कुल नया स्ट्रेंजर भी आ जाए तो दादी जी उसको अपनेपन से देखते थे। तो हमने कई बार देखा कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो ब्रह्मा कुमारी को पूरी तरह जानते भी नहीं थे, उनको दादी जी ने एक सेकंड में कैसे उनके अंदर गहरी छाप छोड़ दी कि वो जिंदगी भर दादी जी को याद करते हैं। एक भारत के अंदर हिंदुओं की संस्था है, उसके हेड हैं हिंदू महासभा अशोक सिंघल जी। तो अशोक सिंघल जी को हम कभी भी बुलाते थे तो कहते थे आप तो हिंदू ही नहीं हैं, क्योंकि आप तो ईसाइयों से मुसलमानों से जगह जगह आप अपने सेंटर खोलते हैं, आप हिंदू ही नहीं हैं, आपके वहाँ मैं कैसे आऊँ। किंतु ड्रामानुसार ट्रिनिडाड में एक स्वामी जी हैं ब्रह्मदेव जी, वो भारत के ही हैं। तो जब भी वर्ष में वो एक बार भारत आते हैं तो उनका 2-3 महीने रहते हैं। तो हेमलता बहन के थ्रू उनका हमारा संपर्क रहा है और कोई भी धार्मिक प्रोग्राम में हम उनको बुलाते रहे हैं। तो वो किसी प्रकार से अशोक सिंघल जी को मधुबन ले आए और अशोक सिंघल जी को दादी जी से मिलाया। तो दादी जी जैसे स्वाभाविक तौर पे कहते हैं मेरा भाई, तो वो गए तो दादी जी ने उसका हाथ पकड़ा, मेरा भाई, और उसको ऐसा करंट लगा, ऐसी फीलिंग आई कि कोई किसी ने भी, उसकी बहन ने भी कभी उसको इस प्रकार से सच्चे दिल से मेरा भाई नहीं कहा होगा। तो 2 मिनट के बाद ही वो बोला कि मैंने आने में देर कर दी, मैं लेट क्यों आया दादी। और जब तक वो जीवित रहे वो दादी जी को याद करते रहे। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्टेटस का हो, जिसको हम VIP कहते हैं, दादी जी बस उसका हाथ पकड़ा, मेरा भाई, और वो मेरा भाई दिल का मेरा भाई था, रूहानी भाई था। वो दादी जी का
जादू हमने देखा। उनकी शक्ति का तो कमाल ही था, यहाँ तक कि हम जानते थे कि कोई भी डिफ़िकल्ट काम है तो योग बल से होता है, और योग बल दादी जी से ज़्यादा किस में होगा। तो एक बार हमने भारत के राष्ट्रपति को मधुबन लाना था, वो नए व्यक्ति थे, तो हमने दादी जी लंदन में थे, तो हम दादी जी को फ़ोन करते थे कि दादी जी हमारी मुलाकात इतने बजे राष्ट्रपति से होनी है, आप योग लगाना। और जब सचमुच हम उसके भवन में एंटर करते थे तो भी हम फ़ोन करते थे, दादी जी हम पहुंच गए हैं और आपको अब योग लगाना है। तो एक राष्ट्रपति जी का हमने देखा कि वो उनसे मुलाकात थी, तो उनका सेक्रेटरी बड़ा सख्त था, थोड़ा सा टाइम ही देता था। तो हमने उनको कहा, बहनें साथ थी, कि आपको मेडिटेशन करना है, थोड़ा 1 मिनट साइलेंस में बैठना है, फिर हम बातचीत शुरू करेंगे। तो राष्ट्रपति ने अपने सेक्रेटरी को कहा, आप बाहर जाओ और तब तक किसी को आने नहीं देना, मैं जब तक मेडिटेशन ना कर लूँ। तो 2 मिनट ही मेडिटेशन कराना था, तो उन्होंने अपने पाँव सामने स्टूल पर रख लिए, और उधर से हम दादी जी को फ़ोन कर चुके थे कि अब हमारी मुलाकात हो रही है। तो देखा कि आधे मिनट के बाद ही उन्होंने अपने पैर शफल किए और बिल्कुल स्टेबल होकर के बैठ गए, आंखें बंद कर ली, थोड़ी देर में आंखें खोल ली। तो हम लोगों ने देखा कि 3-4 मिनट हो गए, वो इतने मुग्ध हो गए कि बिल्कुल जैसे साइलेंस में, डीप साइलेंस में चले गए। हम बल्कि आपस में इशारा करने लगे, आगे इनसे बात करनी है, थोड़ा बातचीत शुरू करें। तो जब हमने बातचीत शुरू की तो वो फौरन ही मान गए माउंट आबू आने का। तो ये हमने देखा है कि दादी जी का जो प्रभाव है इतना पावरफुल है कि वो कोई बोलने से आदि से नहीं, वाइब्रेशन से चलता था। इसी प्रकार से नेपाल की 2 बहनें बहुत सख्त एक रोड एक्सीडेंट में इंजर हो गई थी। तो उनमें से एक को बाई एयर दिल्ली में आना था हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए। तो उस बहन को बेहोश थी वो, तो उनको नेपाल एयरलाइन से दिल्ली में आना था और हम लोग एयरपोर्ट पे उसका इंतज़ार कर रहे थे। पर चांस दादी जी को भी लंदन जाना था और वो भी एयरपोर्ट में आए हुए थे। तो हमसे कहा, हमने बताया कि दादी जी ऐसे वो बहन आ रही है, तो बोली मैंने भी उसको देखना है। तो हमने कहा दादी वो तो बेहोश है। तो बोली नहीं बेहोश है तो भी मैंने उसको देखना है। तो जब वो आई, स्ट्रेचर पर आई, एयरपोर्ट में बाहर आई तो बिल्कुल बेहोश थी। तो दादी जी ने कहा मैंने इसको दृष्टि देनी है। तो दादी जी ने उसको दृष्टि दी, बेहोश को ही। फिर दादी जी चले गए। तो हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो इतनी इनकी इंजरी है, आप लोग प्रेयर वगैरह कर लो, ये बहुत थोड़ा टाइम ही बचने वाली है। लेकिन वो बहन आज भी जिंदा है। तो आप सोच सकते हैं कि दादी जी का कितना ज़बरदस्त उनका ये पावर रहा। फिर हमने ये भी देखा कि सारे ज्ञान को सार में ला करके बिल्कुल छोटे छोटे टोटके बना करके बड़ी बड़ी सभा में भी दादी जी उनको क्योंकि धारण किया हुआ था, रूप बने हुए थे, तो वो हमको देती थी। और जैसे कोई बच्चा होता है तो बाबा भी कहता है जब तक आप बच्चे रहोगे तभी तक आप मेरी श्रीमत का पूरा पालन करोगे। ज़रा से बड़े हुए कि मैं समझदार हूँ तो अपनी अकल लगाओगे। हम जानते हैं इसी हॉल में दादी जी मेरा बाबा, बोलो प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, ये 4 ही शब्द थे। लेकिन इनमें जैसे आजकल बाबा हमको एक्सरसाइज कराता है, वो इतना स्नेह से थे। हम सब बच्चे की तरह बोलते थे दादी
बोलो मेरा बाबा बोलो, तो उससे हमने देखा उसके अंदर एक प्रकार का सारा सार रिवाइज हो जाता था। इसी प्रकार से उन्होंने और भी टोटके बनाए हुए थे, जैसे कि हम कहते हैं एक नामी, फिर एकाग्र, फिर एकांत, एक रस, इकोनॉमी, ये भी उनके बनाए हुए टोटके थे। और भी होते थे, सत्यता, धैर्यता, मधुरता, नम्रता आदि आदि। तो हमने देखा कि थोड़े शब्दों में दादी जी हमको सारा एक प्रकार से अनुभव करा देती थी। तो ये शॉर्ट में एक नज़र से निहाल कर देना, और ख़ास तौर पे अपना, बस कहीं कोई जाएगा आओ मेरे भाई, ये कहा दादी ने, और इतना करंट व्यक्ति के अंदर आ जाता था कि बस वो दादी का ही हो जाता था। एक घटना मैं और सुना देता हूँ। एक बार दादी जी को लंदन से दिल्ली आना था, और मुझे भी लंदन से दिल्ली आना था। तो दादी जी का बिजनेस क्लास में सीट था और मेरा इकोनॉमी क्लास में था। अलग अलग हमारे प्रोग्राम बने हुए थे। जब मैं प्लेन में गया तो एंट्री एक ही जगह से होती थी। तो दादी जी बैठे हुए थे बिजनेस क्लास में, बोले आओ भाई मेरे पास ही बैठ जाओ। मैंने कहा अच्छा, मैं अपना सामान पीछे रख के आके बैठ गया। तो बोले कि कुछ सुनाओ, थोड़ा समाचार सुनाओ। मैं सुना रहा था, धीरे धीरे प्लेन भरने लगा। तो फिर प्लेन पूरा भर गया। तो वो जो होस्टेस थी उसको दादी बोली, मेरी सीट पर कोई नहीं आया, बिजनेस क्लास में वो खाली थी। बोली दादी इस भाई को यहीं बैठने दो। तो उसने किसी और भाई होता है इंचार्ज, उसको ले आई। तो उसने कहा प्लेन तो फुल हो गया है, भले बैठे रहे। अच्छा, मैं दादी के पास बैठ गया। मैंने अपना सामान आगे मंगवा लिया। फिर वहाँ वो फल वगैरह देते हैं। तो बिजनेस क्लास में फल जरा और तरह का देते हैं, इकोनॉमी क्लास में और तरह का। तो दादी ने कहा उसको, भाई को भी यही ला दो। और वो बिल्कुल कठपुतली की तरह वो मेरे लिए फल भी ले आई। एंड में आकर के जब दिल्ली में प्लेन आ गया, दादी ने उसको खाली ऐसे कहा, बहुत अच्छी है तो। अच्छा, तो मैंने देखा दादी तो व्हील चेयर पे उतरती है। तो सारा प्लेन खाली हो गया, बड़ा प्लेन था, वो बैठी रही। जब तक दादी व्हील चेयर पे उतरने गई वो माता हिली नहीं। 1 घंटा वो वेट करती रही। इतना हमने दादी का समय देखा। ओम शांति। तो अनुभव में हम सुन रहे हैं कैसे दादी जी ने बाबा की दी हुई शिक्षाएं, श्रीमत को प्रैक्टिकल स्वरूप ही नहीं दिया, लेकिन स्वयं के चलन से, व्यवहार से औरों को कैसे अनुभवी बनाया और अनुभव कराया कि ये ईश्वरीय रूहानी प्यार और समदृष्टि किस प्रकार से सबके प्रति रखने से वो आत्माएं कैसे सहयोगी बन जाती हैं, समीप आ जाती हैं, उनको एक पारिवारिक फीलिंग्स की अनुभूति कैसे होती है। हमारे बीच ईशु दादी जी बैठे हैं। ईशु दादी जी से अनुरोध करती हूँ हमारी आदरणीय जानकी दादी जी के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी। आदरणीय ईशु दादी जी। फिर इसके बाजू में दूसरा भी शुरू कर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादी जानकी की
जो सदा हमारे साथ थी, साथ है और साथ ही रहेगी। दादी तो सर्व विषय से संपन्न और सर्व गुणों की मूर्त थी। दादी तो महान योगी आत्मा थी। उन्होंने अपने योग बल पवित्रता के बल से अपना अनुभव को सब करके दिखाया और बाबा को विश्व पिता का टाइल दिखाया। समझ में आया सभी का? दादी तो मास्टर मुरलीधर थी। सदा ज्ञान दान करती रहती थी। दादी शांति के देवी थी, जो सारे दिल में स्थिर मन वाले दादी तो एक निम और एक स्थिर मन वाले एक लिटारी थी। दादी तो एक नाम और एक नाम की दादी तो एक नामी और एक नामी की अवतार थे। दादी थे तो सदा कहते थे मुँह खड़ा खिलासी और हम विश्व के माल के। दादी सदा हमारे आगे बढ़ाने में लगे हुए रहते थे। सदा सिद्धमर हमारे आगे बढ़ते में लगे रहते। पढ़ो हाँ। पढ़ो। दादी तो मास्टर दाता भी थी। दादी मास्टर दाता थी। दादी सदा हमारे के आगे बढ़ाने में लगी रहती थी। दादी मास्टर दादा थी। जब भी मैं दादी के पास जाती थी तो देखती थी कि दादी हम आत्माओं के हर आत्मा के एक ही दृष्टि बोल से और मनसा से और कर्मों द्वारा कुछ न कुछ देती रहती थी। दादी मास्टर विधाता भी थी। विदेश के दादी जी ने देश विदेश दादी भक्त दादी जी ने मास्टर भास विधाता की थी। सदी दादी माता दादी जी ने देश विदेश की सेवा की। पढ़ो अच्छे से, पढ़ो ठीक से। नहीं पढ़ने में आता है। पढ़ने में नहीं आता। अभी पढ़ो। दादी मास्टर बिना कौन सा? ओम शांति। ओम शांति। दादी जी ने बहुत सुंदर अपने भाव
हमारे समक्ष रखें। अभी हमारी मीठी हंसा बहन दादी जी के अंग संग 365 दिन में 24 घंटे साथ में रही। आप अनुभव कर सकते हैं क्या कुछ अनुभव नहीं किया और दादी जी ने आपको कितना अनुभवी बना दिया है। तो अपने अनुभव के वो रतन हमारे समक्ष रखेंगी हंसा बहन। ओम शांति। हमने दादी को बहुत ही नज़दीक से देखा, जाना, अनुभव किया कि कैसे दादी ने भगवान को अपनी जीवन में बसा लिया था, कैसे वो सिमरन करके औरों को स्मृति दिलाती थी कि मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। जब भी कोई प्रोग्राम्स होते थे, कोई उनके पास पर्सनल भी आते थे, तो अपने आप को टोटली भुला के बाबा का ही अनुभव कराना। स्टेज पर भी हम देखते थे जब लेके आते थे तो यही भासना आती थी कि बाबा उनसे सब कुछ करवा रहा है। उन्होंने ऐसे अपने आप को कठपुतली बना दी थी कि जैसा बाबा इस देह को यूज़ करना चाहे वैसे कर सकते हैं। तो एक बाबा की पपेट थी, वो डोरी बाबा के हाथों में ही था। एक ट्रस्टी थी, वो कभी भाव नहीं दिखाती है, भाव दिखाती थी कि मैं कर रही हूँ, मैं करवा रही हूँ, बल्कि बाबा को ही नज़र में रख के वो औरों को ये स्मृति दिलाती थी। कभी ये भी होता है जब हम निमित्त बनते हैं तो अपना प्रभाव थोड़ा उसमें मिक्स भी हो जाता है, लेकिन दादी ने हमने बहुत क्लोजली देखा, हमेशा हर एक की बुद्धि योग बाबा की तरफ ही जुटवाते थे। तो बहुत लोग जो आते थे, मिलते थे, वही अनुभव करके जाते थे। यहाँ भी हम देखते थे कि कई जो पार्टियों में आते थे तो यही रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ बहन जी, प्लीज़ दीदी, 1 मिनट की दृष्टि हमको दिला दो, 1 ही मिनट की दृष्टि। क्योंकि वो 1 मिनट की दृष्टि उन्हों के लिए एक लाइफ टाइम की एक यादगार रह जाती, और वही 1 मिनट की दृष्टि में सभी को नज़र से निहाल कर देते थे। और दादी की जीवन से ये भी देखा कि कुछ भी कल के लिए नहीं छोड़ा, जो करना है अभी कर लो, कल किसने देखा। तो हम भी जो भी उनकी सेवा साथी थे, तो हम भी जैसे मिलिट्री की तरह रेडी रहते थे। दादी इशारा देवे और हम कर लेते थे, हम चल पड़ते थे। तो उन्हों की लाइफ बहुत ही सरल रही। कोई भी ऐसे नहीं कि आप हमको पहले से बताते थे, करवाते थे, लेकिन जहाँ भी आवश्यकता होती थी तो वो कर लेते थे सेवा। कभी बाबा की सेवा में ना नहीं कहती थी, बल्कि वो चाहती थी कि हम और भी सेवा उनसे करवाए, और भी करवाए, और भी लोगों से मिलवाए। तो ऐसे ही आज सबकी दिलों में वो एक छाप छोड़ के गई। दादी खुद कहते थे कि मैं एक जानकी की हूँ। तो सब सचमुच ये सब की दिलों में
टच करके आज हम सब उनको याद कर रहे, देश विदेश सब। तो हम यही उनसे सीखने को मिलता है, उनसे सीखते हैं कि जो दादी ने किया उसी कदम पर कदम हम सब चल के आगे बढ़े। ओम शांति। बहुत सुंदर। अब आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी भी हमारे बीच पहुंच गई हैं। दादी जी से अनुरोध करती हूँ कि जानकी दादी जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन, अपने दिल के उद्गार हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी। ओम शांति। हम सब की प्राण प्यारी, अति स्नेही, विदेही राज जानकी दादी, जिसे बाप दादा जनक बच्ची कहकर पुकारते थे। जानकी दादी इस यज्ञ की आधार स्तंभों में से एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थी। आपने पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा की। वैसे दादी यज्ञ में थोड़ी देर से आई, ये बात दादी के मन में थी, इसलिए वे सदा बाबा की लगन में मगन रह तीव्र पुरुषार्थ करती रहती थी। आप शक्ति स्वरूपा थी, आप यज्ञ रक्षक थी, इसलिए आप समय, श्वास, संकल्प इस यज्ञ में सफल करने को कहती थी। आप एक नामी और एकानामी की अवतार थी। सच्चाई, सफाई, सादगी आपके जीवन की पूंजी थी। इन्हीं विशेषताओं को देखकर देश विदेश के राजनेताएं भी आपका सम्मान करते थे। आपके बारे में कुछ भी कहा नहीं जाता कि वो कोई बात में कम थी। आज जानकी दादी की प्रथम पुण्य स्मृति दिवस पर हम सभी के दिल से यही श्रद्धांजलि देनी है कि उनके दी हुई शिक्षाएं जीवन में धारण करनी है। जानकी दादी पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता, इन 5 गुणों का श्रृंगार करने को सदा कहती थी। सुख दो, सुख लो। आपका नगारा ये था। आप रूहानी नशे में रह एक गीत सदा गाती थी। सखी रे
पायो मैंने 3 रतन, बाबा, मुरली और मधुबन। कोई भी मुश्किल बात आती तो वे उमंग और उत्साह से कहते थे, बाबा साथ है, हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। ऐसा कहकर सबको हल्का कर देती थी। आपने ओम शांति के महामंत्र का 3 बार उच्चारण कर विश्व में शंख का नाद किया। जानकी दादी के वाइब्रेशन संपूर्ण सृष्टि को बल देते थे। आपने पुरुषार्थ के लिए हम सबको एक महामंत्र दिया, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। आप अंतिम घड़ी में सबको यही याद दिलाती रही कि एक मत होकर एक रस स्थिति में स्थित रह, अब कर्मातीत बनना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। दादी जी की सर्वधारणाओं, विशेषताओं और हम सबके प्रति की प्रेरणाओं की स्मृति पुनः जागृत कराई। मधुरवाणी ग्रुप हम सभी के मध्य है। अपने दिल के भाव साज और आवाज के साथ अंतर के श्रद्धा सुमन प्रेमांजलि अर्पित कर रही है मधुरवाणी ग्रुप। ओम शांति। दादी जी, एक युग स्वर्णिम हो तुम, संपूर्ण एक इतिहास हो। गीता का अध्याय सारा, तुम धरा आकाश हो, तुम यही हो, तुम यही हो। जा कहीं सकती नहीं और जान की प्यारी जानकी दादी जी हमसे जुदा हो सकती नहीं, हमसे जुदा हो सकती नहीं, जुदा हो सकती नहीं। प्यारी जान की दादी जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो, कहीं जा सकती नहीं। जान की प्यारी जान की दादी जुदा हो सकती नहीं। यही हो, तुम यही हो, कहीं जा सकती नहीं। जान की प्यारी जान की दादी जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो। युग हो तुम, संपूर्ण एक इतिहास हो।
युग स्वर्णिम हो तुम, संपूर्ण एक इतिहास हो। गीता का अध्याय सारा तुम धराकाश हो। एक पहेली हो अनोखी, कही जा सकती नहीं। जान की प्यारी जान की दादी, जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। दिन को ना तो चैन था, ना रातों को आराम था। दिन को ना तो चैन था, ना रातों को आराम था। आंखों में सेवा नहीं और दिल में दिलाराम था। यज्ञ की दास्तां हो तुम बिन बयां हो सकती नहीं। जान की प्यारी जान की दादी, जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो, तुम यही हो। कितने कसीदे भी गढ़े, लाखों गीत लिखे जाए। सागर कितने कसीदे भी गढ़े, लाखों गीत लिखे जाए। सागर से भी गहरी दादी, तेरी था नहीं पाए। तुम फरिश्ता कोई नहीं, तुम जैसे शिव शक्ति नहीं। जान की प्यारी जान की दादी, जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, तुम यही हो, कहीं जा सकती नहीं। जान की प्यारी जान की दादी, जुदा हो सकती नहीं। तुम यही हो, 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 तुम यही हो। शांति। और अभी हम हमारे बीच संदेशी बहन रुक्मणी बहन पहुंच गई हैं। हम सब चलते हैं वतन की ओर, अपनी आदरणीय दादी जी को और बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे। ओम शांति।
पंछी रे
हम कुछ चाहेंगे बस और ना हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई,
बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है, बाबा तेरे हम रहें। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला, जिसको अपना कह सके ऐसा हितैषी ना मिला, हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है, तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है, बाबा तेरे हम रहें। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया, बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है, बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहें यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहें। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, सुख मिलता इलाही है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है,
बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के करीब एकदम दादी बैठी हुई है। जाने के साथ सभी भाई बहनों की याद दी। बाबा कहने लगे, बच्ची, दुनिया में दो चीज होती है, एक गम होता है, दूसरा खुशी होती है। और आज विशेष वतन में बाबा के पास बच्ची के निमित्त यादें आ रही हैं। बहुत ही तेजी से श्रेष्ठ संकल्प की याद बाबा तक पहुंच रही है और याद के साथ ही बाबा ने बच्ची को, दादी को वतन में मर्ज कर लिया। फिर मैंने कहा कि बाबा, आप जब याद कह रहे हो तो याद के रिटर्न में कुछ जिसकी बहुत याद आती है उसके रिटर्न में कुछ देना भी होता है, कुछ करना भी होता है। बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से मुस्कराते हुए कहने लगे, बच्ची, बाप को भी इसी याद के साथ बच्ची तुमने बांध लिया। तो मैंने कहा कि सभी की यादें जिस प्रकार ब्राह्मण परिवार की याद दादी के प्रति सभी की पहुंच रही है वतन में, तो आपको भी बाबा कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा दादी के निमित्त। ऐसे कहते हुए जैसे कि बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची। और फिर जैसे कि मैं वतन में सो गई हूँ, गुम हो गई, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और फिर देखती हूँ थोड़े समय के बाद दादी भी बाबा के साथ चक्कर लगाते पहुँच गई। मैंने कहा, अभी तो आप बैठे थे वतन में, अभी कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? तो बाबा ने कहा कि बच्ची, तुमने कहा ना याद के रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए तो कुछ देना होता है, तो इसलिए बाबा बच्ची को लेकर नीचे साकार वतन में गया। मैंने कहा, अच्छा, अब तो हमको अकेले यहाँ छोड़ के गए। बाबा बड़ी मीठी दृष्टि से सबको निहारते रहे, सभी को वतन में जैसे कि फिर इमर्ज किया। बाबा ने कहा कि सभी ब्राह्मण परिवार की नज़र, आँखें, दिल सभी का विशेष दादियों की तरफ है, क्योंकि आदि रतन है। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, मार्च मास भी विशेष इन दादियों का बना। उस दादी का 12वां दिन मनाया और इसी मार्च मास में बच्ची का 12 मास का मनाया।
तो बाबा ने कहा कि यह भी एक संगम के समय यह भी आपसी बहुत स्नेह प्यार का सूचक है। साकार में भी इन दादियों का इतना ही प्यार रहा, इतना स्नेह से आपस में चलते रहे। तो बाबा ने कहा कि अभी वतन में भी इन दादियों का संगठन बन गया है। जब बाबा ने संगठन कहा तो कहने के साथ दादी जानकी तो थे ही, गुलजार दादी, बड़ी दादी, चंदमणि दादी, परदादी और भी अन्य दादियाँ एकदम वतन में इमर्ज हो गई। बाबा ने कहा कि यह जिस प्रकार दादियों का संगठन संगम युग पर बहुत ही श्रेष्ठ मजबूत रहा, अभी वतन में भी उसी प्रकार का बहुत श्रेष्ठ संकल्प स्थापना के कार्य में मजबूत होने जा रहा है। बाबा ने कहा कि भले ब्राह्मण बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है, पर जो बाबा का कार्य, स्थापना का कार्य बहुत तेजी से इस कार्य के निमित्त हमारी बच्चियां, दादियां बनी हैं। बाबा ने कहा कार्य अभी बहुत जल्दी संपन्न होगा। तो बाबा जैसे कि दादियों को सामने रख ऐसा सुंदर कहीं दृश्य लग रहा था। बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में बाबा ने दादियों को, इन बच्चियों को आगे रख स्थापना का कार्य शुरू किया और अंत भी लास्ट में वतन में इन दादियों को इकट्ठा कर एक साथ ही बाबा ने कहा कि सबको एक साथ जाना है, वह कार्य भी जल्दी संपन्न होगा। इसलिए बाबा भी बच्चों को, अपने बच्चों को सूक्ष्म इशारे यही दे रहे हैं कि अभी बहुत अति शीघ्र, अति फास्ट जाने का समय है। कोई भी बात में ब्राह्मण बच्चे गफलत ना करें, अपनी श्रेष्ठ कमाई का, अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का विशेष बच्चे ध्यान रखें। तो बाबा का तो लास्ट में बड़ा सूक्ष्म इशारा था। फिर तो जैसे कि बाबा के आगे भी भोग रखा था, दादियों के आगे भी भोग रखा था, तो बाबा ने आज विशेष सभी दादियों को इमर्ज करते हुए बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के साथ मधुवन का भोग स्वीकार कराया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये भोग बनाने वाले भी, सजाने वाले भी, लाने वाले भी बाबा देखता है कितना ना प्यार से, कितना ना दिल से ये बच्चे सेवा करते हैं, मेहनत करते हैं और बाबा के सन्मुख इस भोग को लेकर के आते हैं। तो बाबा ने कहा आज उन बच्चों को भी याद देना जिन्होंने इतनी मेहनत करके भोग बनाया है, थाली सजाई है और बाबा के सन्मुख भोग आया है। तो ऐसे कहते हुए बाबा ने सभी भाई बहनों को, देश विदेश के बच्चों को भी विशेष स्नेह भरी याद दी। बाबा ने कहा कि आज सभी बच्चों का एक ही लक्ष्य लेकर के बैठी हैं दादी के प्रति। तो दादी तो बहुत अपने में मस्त है। जिस प्रकार साकार में भी दादी भागती रहती थी, सेवा करती रहती थी, और आज का दिन कोई ऐसा स्थान नहीं होगा और ना ही कोई ब्राह्मण बच्चे ऐसे होंगे जो बाबा को तो क्या, पर दादी को भी कोई मन से, दिल से निकाल नहीं सकता। ऐसे कहते हुए बाबा ने जैसे कि दादियों ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।
ओम शांति। दादी जी के इस पुण्य प्रथम स्मृति दिवस पर विशेष दिव्यांग सेवा डिपार्टमेंट की ओर से ब्रेल लिपि के अंदर 5 किताबों को रतन मोहिनी दादी जी लॉन्च कर रही हैं। द गिफ्ट ऑफ पीस रिटन बाय दादी जानकी, अ पॉकेट बुक ऑफ वर्च्यूज रिटन बाय दादी जानकी, प्रैक्टिकल मेडिटेशन रिटन बाय जयंतीबेन, शिव संदेश और डेली हिंदी मुरली। तो अनुरोध कर रही हूँ सूर्यमणि भाई और मृत्युंजय भाई सन्मुख आए। एक सुंदर गीत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम शांति। शाम को 5:30 से 6 योग रहेगा। 6 से 6:15